मोहब्बत, इश्क और शादी, ये शब्द ही अपने आप में प्यार को परिभाषित करते हैं। प्यार इश्क और शादी की बुनियाद मानी जाती है। अगर किसी भी रिश्ते में प्यार नहीं तो वह चल नहीं सकता। ऐसे में कई बार लोगों ने मोहब्बत के टुकड़े टुकड़े किए, जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई और रातों की नींद उड़ाई, और फिर उससे इतनी नफरत हो गई कि उसको मारने के बाद लाश के टुकड़े टुकड़े करने में भी गुरेज नहीं किया। इन आशिकों ने मोहब्बत का ऐसा खूनी खेल खेला कि हर कोई इन दास्तानों को सुनने के बाद सन्न रह जाएगा। नमस्कार, मैं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। चलिए आज आपको कुछ दिल दहला देने वाली कहानियां बताते हैं। पिछले कुछ वक्त से देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी खबरें आई हैं जिससे पति पत्नी का और पत्नी का पति का कत्ल कर देना, ये सारी बातें आम सी नजर आने लगी हैं। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल करीब 50,000 लड़कियों और महिलाओं का कत्ल हो जाता है। ऐसे 60% मामलों में कातिल अपना कोई पार्टनर, पति या फिर कोई फैमिली मेंबर होता है। एक रिपोर्ट कहती है कि देश भर में हर साल औसतन 225 लोगों को उनकी पत्नियां उनका कत्ल कर देती हैं और लगभग 350 पत्नियां अपने पति के हाथों मारी जाती हैं। वो दौर अलग था जब मोहब्बत में जान देने की बातें हुआ करती थी। ये दौर अलग है। यहाँ मोहब्बत खुद दिलों में खंजर उतारकर अपनी ही मोहब्बत की जान ले रही है। इस वक्त हम लगभग 140 करोड़ हैं। इस 140 करोड़ की आबादी के बीच हर दिन, हर महीने, हर साल न जाने कितने ही जुर्म होते हैं। मगर इन दिनों घर घर में कुछ घटनाओं की बातें हो रही हैं। उन पर मीम्स बन रहे हैं, जोक्स बनाए जा रहे हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है। फिर सब करने के बाद आखिर में हर कोई अचानक बेहद गंभीर होकर एक ही बात कर रहा है। ये आजकल हो क्या रहा है? मियां बीवी के बीच नोकझोंक और मजाक तो तब से चले आ रहे हैं जब टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया कुछ भी नहीं था। लेकिन बात नोकझोंक से आगे बढ़कर मियां बीवी को ड्रम, फ्रिज, कुकर, बैग, दीवार, फर्श और बेड के अंदर तक लाश बनाकर पहुंचा देगी, ये लगभग हर दूसरे या चौथे दिन देखने को मिल रहा है। एक साथ ऐसे मामलों को खबरों में, सोशल मीडिया पर, टीवी स्क्रीन पर हर जगह देना भी मुश्किल है। इसलिए एक काम करते हैं, ऐसे पति पत्नी को 2 वर्गों में बांट देते हैं। एक वर्ग में वो पति जिनका कत्ल उनकी पत्नी ने किया और दूसरे वर्ग में वो पत्नी जिन्हें खुद उनके पति ने मारा। वैसे तो ये सब बस हाल की घटनाएं हैं। अगर गड़े मुर्दे उखाड़े जाए ना तो पता नहीं ऐसे कितने ही वर्गों में उनको खपाना पड़ जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 7 जन्मों की कस्में खाने वाली ये महिलाएं और ये जोड़े कब पति पत्नी, पहला जन्म तो छोड़िए, पहली रात, दूसरे दिन, पहले हफ्ते या 15 दिन के अंदर ही अपने हाथों से एक दूसरे की जान क्यों ले रहे हैं? इनमें वो पति पत्नी भी शामिल हैं जिन्होंने घर वालों और पूरी दुनिया से बगावत करके अपनी मर्जी से लव मैरिज की, और वो भी शामिल हैं जिन्होंने घर वालों की मर्जी से शादी की। इसकी 2 मिसालें तो सबसे ताजा हैं। एक ड्रम वाली मुस्कान ने सौरभ से लव मैरिज की थी। लव के चक्कर में सौरभ ने अपने घर वालों तक से रिश्ता तोड़ लिया था। घर वाले उसे बेदखल कर चुके थे, मगर मुस्कान का वही लव अचानक इस साहिल का लव बन गया और सौरभ ड्रम में पहुंच गया। और दूसरी मिसाल है औरैया की प्रगति की। घर वालों ने एक करोड़पति कारोबारी से, दिलीप से इसका रिश्ता तय किया। दोनों के घर वालों और दुल्हा दुल्हन की रजामंदी से शादी हुई, मगर प्रगति ने शादी के 15वें दिन ही मुंह दिखाई का पैसा सुपारी किलर को दे दिया और 15 दिन पुराने अपने पति दिलीप को निपटा दिया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि मियां बीवी के लिए सबसे घातक और खतरनाक जगह वही घर है जिस घर को बसाने के लिए दोनों एक रिश्ते में बनते हैं। हालांकि पति के हाथों पत्नी की और पत्नी के हाथों पति के कत्ल की कितनी वारदातें हुई, इसका सही आंकड़ा किसी भी रिसर्च या जांच एजेंसी के पास नहीं है। पर फिर भी कुछ एजेंसियों ने इस पर सर्वे किया है। चलिए आपको वो भी बताते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम यानी कि UNODC की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर 11वें मिनट पर एक महिला या एक लड़की का कत्ल होता है। इनमें से औसतन हर रोज 140 महिलाओं या लड़कियों का कत्ल उनके घर के अंदर होता है। 25 नवंबर 2024 में जारी UNODC की सबसे ताजा रिपोर्ट ये कहती है कि हर साल की
साल 2023 में दुनिया भर में कुल 51,100 महिलाओं और लड़कियों का कत्ल हुआ। इनमें से 60% के करीब कत्ल महिलाओं या लड़कियों के अपने पार्टनर, पति या फैमिली मेंबर ने किया। इसी UNODC की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में दुनिया भर में कुल 48,800 महिलाओं और लड़कियों के कत्ल हुए थे और इनमें से भी 60% से ज्यादा कत्ल पार्टनर, पति या फैमिली मेंबर ने ही किए थे। 2022 में भी ऐसे मामलों में अफ्रीका पहले नंबर पर था और एशिया दूसरे नंबर पर था। अब 2023 में एशिया सबसे पहले नंबर पर है और अफ्रीका दूसरे नंबर पर है। UNODC का एक और आंकड़ा कहता है कि पार्टनर, पति या रिलेशनशिप में दुनिया भर में जितने कत्ल होते हैं उसकी 58% शिकार महिलाएं या लड़कियां होती हैं। लेकिन चौंकाने वाला आंकड़ा यह भी है कि इसी पार्टनर और रिलेशनशिप की वजह से 42% पुरुषों का भी कत्ल होता है, यानी गैप ज्यादा नहीं है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल लैंसेट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 60% महिलाओं के कत्ल करंट या एक्स पार्टनर की वजह से होते हैं। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दुनिया भर में महिलाओं के कत्ल का सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं के मौजूदा या पूर्व पार्टनर से ही होता है, जबकि पूर्व या मौजूदा महिला पार्टनर के हाथों पुरुषों के कत्ल का प्रतिशत सिर्फ 6.5% है। ये सर्वे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड साउथ अफ्रीकन मेडिकल रिसर्च काउंसिल के साथ मिलकर किया है। भारत में क्राइम का डेटा रखने वाली NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी अलग से ये जानकारी नहीं देती है कि देश में हर साल कितने पति अपनी पत्नी या फिर पत्नी अपने पति का कत्ल करती है, लेकिन लव अफेयर और संबंधों को लेकर होने वाले कत्ल के बारे में NCRB डाटा जरूर देती है। NCRB के सबसे ताजा 2022 के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि इश्क और रिश्तों में लोग अब जान नहीं देते बल्कि जान लेते हैं। भारत में जिन वजहों से सबसे ज्यादा कत्ल होते हैं उनमें लव अफेयर और शादी के बाद संबंधों के मामलों में होने वाला कत्ल तीसरे और चौथे नंबर पर आता है। देश में होने वाले हर 10 में से औसतन एक कत्ल किसी न किसी आशिक, माशूका या पति पत्नी के ही हाथों होता है। NCRB के 2022 के आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में कुल 28,522 कत्ल के मामले सामने आए। ये तमाम कत्ल 19 अलग अलग जगहों से हुए, मसलन निजी दुश्मनी, सांप्रदायिक और धार्मिक वजह, राजनीतिक वजह, डायन प्रथा, जातिवाद, विवाद या लूट डकैती जैसे। पर परेशान करने वाली बात यह है कि इन 19 जगहों में से तीसरी और चौथी नंबर पर कत्ल की जो वजह बनी वो इश्क, धोखा, फरेब और शादी के बाद के संबंध थे। 28,522 कत्ल के कुल मामलों में से कुल 2,821 कत्ल इसी वजह से हुए। ऐसा नहीं है कि इश्क में पहले कत्ल नहीं हुआ करते थे, पहले भी आशिकों ने हाथों में खंजर या तमंचे उठाए हैं, लेकिन 2010 के बाद से पति पत्नी, इश्क, बेवफाई और अवैध संबंध की वजह से होने वाले कत्ल की तादाद तेजी से बढ़ी है। पिछले 15 सालों के आंकड़ों पर अगर नजर दौड़ाएं तो साफ पता चलता है कि जैसे जैसे सोशल मीडिया का चलन बढ़ा, पति पत्नी के रिश्ते, शादी के बाद के संबंध और इश्क और खूनी होता चला गया। आंकड़ों के हिसाब से 2010 से 2014 के दरमियान लव अफेयर और संबंधों की वजह से होने वाले कत्ल का प्रतिशत 7 से 8% था, लेकिन 2015 से 2022 के दरमियान ये बढ़कर 10 से 11% हो गया और ये गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। NCRB के ही एक डेटा के मुताबिक 2022 में देश भर में खुदकुशी के कुल 17,924 केस हुए थे। इनमें से अकेले शादी से जुड़े मामलों में 8,204 पति या पत्नी ने खुदकुशी की, जबकि इश्क के चलते 7,692 प्रेमी जोड़ों में से किसी एक ने खुदकुशी की। इसके अलावा अवैध संबंधों की वजह में भी 855 लोगों ने खुदकुशी की। NCRB के अलावा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के एक आंकड़े के मुताबिक 4% शादीशुदा महिलाओं ने यह माना है कि वे अपने पति को शारीरिक तौर पर चोट पहुंचाती हैं। इसी तरह स्टडी ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज यानी कि IIPC की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो नौकरी पेशा महिलाएं जो पैसे कमाती हैं और मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं अपने पति से ज्यादा झगड़ती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वे अपने पति से ज्यादा झगड़ने लगती हैं।
जबकि पति के मामलों में ये उल्टा है। पति की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वो बीवियों से झगड़ा कम करने लगते हैं। IIPC की ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि न्यूक्लियर फैमिली में पति पत्नी के बीच हिंसक लड़ाई ज्यादा होती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 1000 पति में से 29 पति अपनी पत्नियों की हिंसा का शिकार होते हैं, जबकि न्यूक्लियर फैमिली में यही आंकड़ा पत्नियों के लिए हर 1000 में से 32 है। वैसे पति पत्नी से जुड़े दर्ज कत्ल के केसेस में एक आंकड़े के मुताबिक 2022 में देश भर में पत्नी के हाथों पति के 220 कत्ल के मामले सामने आए। इसी दौरान पति के हाथों पत्नी के कत्ल के 270 से ज्यादा मामले सामने आए। फिलहाल 2025 की तो अभी शुरुआत है। 24 का आंकड़ा NCRB ने अभी जारी नहीं किए, लेकिन रिपोर्ट होने वाले आंकड़े डरावनी हैं। और इन्हीं आंकड़ों को सच करके जब मुस्कान, शाहिल, प्रगति, राकेश रोशन, न जाने ऐसे कितने ही नाम और ऐसी कितनी ही तस्वीरें सामने आती हैं, तो ये एहसास करा जाती हैं कि अब मोहब्बत उस एहसास का नाम नहीं रहा जो कभी हर दिल में रहा करता था। वो दौर अलग था जब नाकाम मोहब्बत में एक दिल के टुकड़े 1000 हुआ करते थे। यहाँ कोई गिरता था, कोई वहां गिरता था। अब दौर बदल चुका है। आज आशिक दिल के टुकड़े पर नहीं रुकते, बल्कि जिस मोहब्बत का दम भरते हैं, जिस मोहब्बत में जीने मरने की कस्में खाते हैं, उसी मोहब्बत के सीधे टुकड़े कर डालते हैं, जिसकी सच्चाई जब तक कभी ड्रम, फ्रिज, कुकर, बैग, दीवार, फर्श और बेड की शक्ल में हमारे सामने आती रहती है। फिलहाल के लिए चाहती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।